और लोग यहाँ भारत के लोग अपने देश को समर्थन करना छोड़कर पाकिस्तान की जय जयकार और पाकिस्तान टीम के साथ समर्थन करते हैं। जिस देश में भारत खेलती है क्रिकेट इंडिया टीम, तो उसके समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में इस देश में नारे लगते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं, मैं हिंदू का समर्थक हूँ। आज भी बाबर रोड है, आज भी हुमायूं रोड है, आज भी कई सारे बाबर के नाम पर यहाँ पर बात होती है। बाबर और भारत के मुसलमान मेरे भाइयों का क्या संबंध है? हम स्वीकार कर रहे हैं बोल के हमारे ऊपर मुगल आए, हम अतिथि देवो भव बोल के हमारे ऊपर अंग्रेज आए। यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े होने के नारे लगते हैं। मैं देश और देश हित की बात करना चाहता हूँ, यहाँ धर्म और जाति और समुदाय की बात नहीं करना चाहता। हिंदुओं में यह भावना नहीं कि किसी धर्म और जाति को विरोध करे। हिंदुओं में यही भावना है कि भारतीय सर्वप्रथम है। यहाँ पर भारत में जितने भी आज माइनॉरिटी मुसलमान भाई हैं, ये उनके पूर्वज वो भी हिंदू थे। कांग्रेस एक दो दरिया दो मुंह का साफ है कि देश की आज़ादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी ने देश की आज़ादी में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लिया। भगत सिंह उनकी दिशा से आज़ादी मांगने चले थे, सुभाष चंद्र बोस उनकी दिशा से आज़ादी मांगने चले थे। देश की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के जो सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी परिवार को लिख ले को संघ ने अपने हेडक्वार्टर पर कई साल तक तिरंगा नहीं लहराया था, उसकी क्या वजह बता सकते हैं? मैं हिंदू या मुसलमान की बात नहीं करता। जो कोई भी इस देश की आज़ादी के स्वप्न देखे हैं वो सभी भारतीय। जो सत्ते में बैठे 60 साल, लगभग 60 साल के करीब, वो लोग कहाँ ले जाके छोड़े इस देश को? एक ही परिवार, गांधी परिवार और कांग्रेस एक ही है जो देश की संप्रदाय और व्यवस्था और उसकी पहचान मिटाने में आज भी तुली हुई है। वो जो लोगों ने खड्डा बनाया है इस देश को खड्डे में डुबाने का, वो खड्डा निकालने में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। चंद दिन लगेंगे। व्यवस्था, न्याय मुंह देखकर ना धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। न्याय की बात है तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में कहा गए थे लोगों को? क्या आंख मुझ के बैठे थे? क्या आपके कान फट गए थे? उनकी वेदना आप तक क्यों नहीं पहुंची? तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंदू समर्थक हूँ, मैं हिंदू हूँ। इस देश को जो लोग माता नहीं मानते वो दूसरों की बहनों के ऊपर नज़र उठाते हैं। आपको यदि आपकी ओर हो तो वो सभी सही है, आपके विरोध में हो तो वो सभी गलत है। मुझे राजनीति, सत्ता, शासन भी यदि छोड़ना होगा तो मैं छोड़ूंगा। मेरे लिए सर्वोपरि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म है। मैं हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कहाँ भी त्याग करने के लिए संपूर्ण रूप से सज्ज हूँ। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, मास मीडिया आपके सामने लगातार पेश कर रहा है आज़ादी सीरीज़, जिसमें हम समाज में प्रभाव रखने वाले पॉलिटिकल लीडर्स, नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ और अलग अलग धर्म गुरुओं से उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल के बाद किन किन विषयों में काम होना चाहिए था, कहाँ पर काम नहीं हुआ, आज़ादी में किसका योगदान कितना था और किन किन चीज़ों में काम नहीं हुआ, इस पर हम बात करें। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे इलाके के लिए उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तमाम का तमाम ताल्लुक़ बिदर डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिवीज़न आपके नाम से आपको जानता है। और आप बीजेपी सेक्शन में, बीजेपी के अपने कार्यालय में एक अच्छा प्रभाव रखते हैं और बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त रनिंग प्रेसिडेंट है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम है श्री कृष्णा गोने। ये नाम कोई आम नाम नहीं है, आप जानते हैं, आप तमाम लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। तो आइए बिना किसी इंट्रोडक्शन के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा आपका हमारे इस चैनल में और आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर्वप्रथम आपकी विचारधाराओं को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी वीक्षकों को भी प्रणाम करता हूँ जी। जैसा कि एक क्रांतिकारी विषय है, आपने ये सामान्य विषय नहीं, जैसे कि हर के बीच में जो कि समाज की व्यवस्था को कैसा बनाए रखना है, किसकी मानसिकता क्या है, आज़ादी को ले चलते हुए आपने वो प्रश्न किया है, वो साहस किया है। हम सभी लोग आपको शीश झुका के नमन करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि देश की 75 साल के बाद भी ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि देश की आज़ादी संपूर्ण रूप से हमें मिला है, ना कोई धर्म, जाति, समुदाय से संपूर्ण रूप से वो न्याय पहुंचना था, नहीं पहुंचा। ऐसे कई सारे प्रश्नों ने आपने पूछा है और विडंबना और वेदना हमें भी होता है, क्योंकि आज़ाद भारत की मैं सर्वप्रथम वहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ। देश शासन के, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो शासन इस देश पे शासन करेगा, प्रजातंत्र का व्यवस्था के अनुसार, प्रजा के जनादेश के अनुसार जो सत्ता में बैठकर इस शासन करेगा, संपूर्ण रूप में उनका योगदान है
एक कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में न्याय देने का कार्य यदि करेंगे तो वो संपूर्ण रूप से यशस्वी होगा। अब बात प्रश्न उठता है कांग्रेस, क्योंकि सर्वप्रथम कांग्रेस अधिकार में बैठा, जनता ने कई सालों से संघर्ष में अपनी आज़ादी को खोया था, उसको चलते हुए उन्होंने तो एक खेल कूद में उन्होंने सत्ता में आने के बाद में इस देश की परंपरा और इस देश की छवि आज तक भी आज़ादी नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि इस देश की जब बजट मंडन किया जाता है केंद्र में, गत लगभग 2000 तक जो किस समय पे मंडन किया जाता था आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं वीक्षकों से पूछना चाहता हूँ कितना वेदना का विषय है। वो 5 बजे मंडन किया जाता था, क्योंकि हम जब इस देश में गुलाम थे, जब इस देश के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ में ब्रिटेन में यहाँ पर 5 बजे की समय होता तो उधर 11 बजे 11:30 बजे का समय होता था। वो रेडियो में उनका सदन स्टार्ट होता था, उसमें बैठ के उन्होंने यहाँ की व्यवस्था, यहाँ क्या चल रहा है बोल के सुनने के, वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहीं भी नहीं चाहिए। ये भारत की छवि ऐसी नहीं थी। भारत तो आरंभ होता है 7 बजे। भारत यदि संपूर्ण रूप से आज़ादी मिली हो तो आप भारत की परंपरागत आज़ादी हमें भी चाहिए थी। आपने परंपरागत के आज़ादी के बारे में नहीं सोचा। आने के बाद में हमारे आदरणीय बीजेपी के गवर्नमेंट आया 2000 में, 1999 और 2000 में, जब हमारे यशवंत सिन्हा जी ने सोचा भारत को सही रूप में उनकी पहचान के चलते हुए इस देश की प्रजातंत्र व्यवस्था सदन में बैठकर इस देश की भविष्य का निर्माण था हमें करना है, क्योंकि जनता ने हमें जनादेश के चलते हुए चला था। भारत की पहचान और भारत की आन शान बान के लिए हम इस समय को बदलाने का उन्हें विचार किया। सुबह 11 बजे का समय बदला हुआ। एक छोटी सी विडंबना और वेदना क्यों होती है? देश का सत्न आरंभ होता है सदन से। देश के भविष्य, देश में कमियां और देश में खामियां और देश को न्याय देने का वहाँ कानून बनता है। वहाँ का एक छोटा सा विषय समय बदलाने का कार्य भी कांग्रेस के द्वारा नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात है, मैं लोगों में आज भी मुझे समस्या होता है, अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है जी, और लोग यहाँ भारत के लोग अपने देश को समर्थन करना छोड़कर पाकिस्तान की जय जयकार और पाकिस्तान टीम के साथ समर्थन करते हैं। कहाँ तक कि ये आज़ादी और किस रूप में आज़ादी मिला है और भारत की पहचान किस रूप में किस दिशा में जा रहा है। और तीसरी बात, क्योंकि इस देश में यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े होने के नारे लगते हैं जी, वो नारे कहाँ तक की आज़ादी और किस रूप से ये आज़ादी किसके ऊपर पालन हो रहा है। मैं देश और देश हित की बात करना चाहता हूँ, यहाँ धर्म और जाति और समुदाय की बात नहीं करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। किस रूप में कम्युनल है? यहाँ रामेश्वरम हमारे 4 पवित्र स्थान है, उसमें एक रामेश्वरम मंदिर है, उसके ऊपर हम यहाँ पर हमारे अब्दुल कलाम जी का वहाँ पर एक मूर्ति भी सजाया है। हिंदुओं में यह भावना नहीं कि किसी धर्म और जाति को विरोध करे। हिंदुओं में यही भावना है कि भारतीय सर्वप्रथम है और भारतीय सर्व हमारे लिए एक ही है बोल के हम वो चलते हुए हम सभी को स्वीकार किया है। हम स्वीकार कर रहे हैं बोल के हमारे ऊपर मुगल आए, हम अतिथि देवो भव बोल के हमारे ऊपर अंग्रेज आए। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, देश को भारत की पहचान कैसा मिले? आज भी बाबर रोड है, आज भी हुमायूं रोड है, आज भी कई सारे बाबर के नाम पर यहाँ पर बात होती है। बाबर और भारत के मुसलमान मेरे भाइयों का क्या संबंध है? जैसे कि 40,000 साल की डीएनए का रिपोर्ट आज भी बोलता है विश्व ही भारत की पहचान थी और सभ्यता और संस्कृति का पालन करने का था। डीएनए रिपोर्ट बोलता है, साइंस बोल रहा है, मैं बोल रहा नहीं जी। मैं उसके चलते हुए यहाँ पर भारत में जितने भी आज माइनॉरिटी मुसलमान भाई हैं, ये उनके पूर्वज वो भी हिंदू थे। जो लोगों ने भारत की संतति और समर्थन करना छोड़कर इस विचारधारा को दूसरी दिशा में ले जाने का कार्य किया था, क्या सही रूप में आज़ादी है? और यही मिला है। हमें बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के वीर सावरकर जी के बारे में प्रश्न उठाया गया। वीर सावरकर जी 1957 में सर्वप्रथम भारत स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ हुआ। जब उसको चलते हुए मंगल पांडे जी ने जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसके आगे आकर जब निर्माण होता है कांग्रेस एक 2 दरिया 2 मुंह का साफ है। मैं बोलना चाहता हूँ, जो कांग्रेस की संस्थापना ही एक अंग्रेज व्यक्ति द्वारा हुआ था, वो देश हित की बात कैसा करेगा? वो व्यक्ति का नाम एओ ह्यूम।
वो व्यक्ति जब 1957 की जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, इस देश में कई सारे क्रांतिकारी हर घर में से आवाज़ उठ रहा था। वो उस विषय को दबाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, वो कांग्रेस पक्ष का गठन हुआ। उन्होंने ऐसा इस अंग्रेज सरकार में जितना हो सके उतनी भागीदारी भारत की होनी चाहिए बोल के उनको भटकाने का कार्य किया, स्वतंत्र सेनानियों को बाहर आने से रोका। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रवक्ता से जो हमारे पिछले इंटरव्यू में बात हुई, उनका कहना है कि देश की आज़ादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी ने देश की आज़ादी में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बोलना चाहता हूँ, देश की आज़ादी पूर्व में तो बीजेपी थी नहीं जी, कांग्रेस एक संगठन था। वो संगठन को चलते हुए कई सारे स्वतंत्र सेनानी और इस देश में कई सारे बलिदान दिए हुए लोगों को आपने कहाँ आने दिया। भगत सिंह उनकी दिशा से आज़ादी मांगने चले थे, सुभाष चंद्र बोस उनकी दिशा से आज़ादी मांगने चले थे। कहीं सारे ने ये विडंबना वेदना इस विषय पर हमें होता है, देश की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के जो सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी परिवार को लिख ले लिया, स्वयं सेल्फ उन्होंने लिख लिया, देश की आज़ादी हमने दिया। चरखे से आज ये आज़ादी मिली हो तो हमारे युवा किशोर अवस्था में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव ये लोग कहाँ गए? इन्होंने क्या देश के लिए आज़ादी के लिए नहीं लड़ा था? मैं प्रश्न कांग्रेस वालों से पूछता हूँ। ये एक आज़ादी एक खानदान के लिए नहीं, और ये नकली खानदान वाले आगे आके जो गांधी और आज आके राहुल गांधी वो बोलते हैं संघ देश की आज़ादी और देश का फ्लैग। तुम जाके इतिहास पढ़ो, अब फ्लैग के विषय में भी वो बात करते हैं। संघ के कार्यालय में फ्लैग नहीं उठा। जब स्वतंत्र से सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो जलगांव में होता है। जलगांव में फैजपुर बोलने वाला गांव में होता है। वहाँ पर सर्वप्रथम सबसे प्रथम जब तिरंगा लहराने का कार्य होता तो 80 फीट का तिरंगा वहाँ पर लहराने का प्रसंग आता है। वो लहराते लहराते बड़ा हुआ, बीच में जाके उसकी गुत्थी उलझ जाती है। सभी का किसका भी साहस नहीं हुआ वहाँ ऊपर जाके कैसा करना बोल के। एक युवक भीड़ में से भागते आकर वहाँ पर ऊपर जाके रस्सी की गुत्थी उलझकर वो झंडा लहराने का काम करता है। उसके बाद में सहसा विषय है, एक साहसवान युवक आके इस देश का तिरंगा और आन बान शान का उन्होंने उड़ाया बोल के उसको कांधे पे ले जाकर नेहरू का ले जाते हैं। नेहरू बोलते हैं आज शाम में इवनिंग टाइम में खुला कांग्रेस का सभा है, आप आइए, आपको अभिनंदन कार्य देता है। वहाँ से नेता आके बोलते हैं वो संघ का शाखा को जाने वाला स्वयं सेवक है। आपने तो वहाँ भी जो व्यक्ति इस देश की आज़ादी का जो तिरंगा के स्वाभिमान के लिए अपनी जान को ना देखते हुए ऊपर चढ़कर गुत्ती सुलझाकर ध्वज चलाने का कार्य किया था, उसके ऊपर वहाँ में वो शाखा में जाने वाला स्वयं सेवक है बोल के उसे रोकने का काम आप भी किया है। ऐसे कई सारे। मैं उसके बाद में जब हमारे संघ के मुखिया गोलवालकर के थे, जब उस संदर्भ में जब देश आज़ादी हुए तो हम ही सभी शाखा पर ध्वज लहराए। उसके चलते हुए हमने जब लाहौर में कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की जो उनने कॉन्सेप्ट लिया था, उनको हमने हर शाखा से हमारे पूर्वों ने ले जाकर उसे अभिनंदन व्यक्त कार्य भी करने का कार्य किया। मगर जेडीएस, कांग्रेस और अलग अलग लोगों का कहना है कि संघ ने अपने हेडक्वार्टर को कई साल तक तिरंगा नहीं लहराया था, उसकी क्या वजह बता सकते हैं आप? मैं वही बोल रहा हूँ, संघ पूर्ण रूप से इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। यूँ ही नहीं, जैसा आज़ादी मिला उसके पश्चात 2-3 साल 1950 तक हर जगह संघ ने प्राइवेट कहाँ भी जाके झंडा लहराया जाता था। जैसा कि लोगों ने संघ की कार्य व्यवस्था को लेकर, संघ की जो राष्ट्रभक्ति को लेकर लोगों जोड़ना आरंभ किया तिरंगा के साथ में। हम कई सारे विजृंभण आरंभ करने के बाद में स्वयं नेहरू जी ने डर कर वहाँ पर 1950 में कानून लागू किया, फ्लैग कोड बोल के। वो कैसा कानून था, जैसे कि ओनली गवर्नमेंट जहाँ पर फहराना है गवर्नमेंट जगह पे ही फहराना, कोई प्राइवेट नहीं, कहाँ गली नहीं, कहाँ घर नहीं बोल के कानून लागू किया। आज निकाल के देखो 1950 का जो फ्लैग कोड बिल है, उसके चलते हुए उन्होंने उनके ही एक सांसद पार्लियामेंट मेंबर कांग्रेस के नवीन जिंदाल बोलने वाले, उनका एक जिंदाल फैक्ट्री के ओनर, उन्होंने प्राइवेटली जब ध्वज लहराया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ था। और आते आते 2000 तक आने के बाद में 2000 में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से याचना ने डाला था। संघर्ष करते करते, कानूनी संघर्ष करने के बाद में 2000 में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया
फ्लैग कहाँ भी लाए, वहाँ पे एक ये हो गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो कानून बना था इसीलिए उसी आरएसएस ने नहीं लगाया। वो प्राइवेटली कहाँ पे नहीं बनाना बोल के वो निकाल के देखिए। आपको राहुल गांधी जी को और जो कोई भी लोग प्रश्न उठाते हैं वो देखना चाहिए। वो कानून बनाता 1950 में फ्लैग कोड बोल के कानून बनाता। उसके चलते हुए नवीन जिंदाल बोलने वाले उनके पार्लियामेंट के मेंबर, उनके जिंदाल फैक्ट्री के ऊपर जब फ्लैग उठाया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ, जो कानून उल्लंघन किए बोल के। उसके चलते हुए संघर्ष करते करते 2000 तक आने के बाद में 2000 में सुप्रीम कोर्ट के याचिका के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार वो कोड बदला। फिर एक बार सभी जगह कहाँ भी देशभक्ति लोग रहते उसको मर्यादा के चलते हुए ऊंचे जगह पर उसे ऐसा कानून के तहत उड़ाना चाहिए। अगर आज़ादी की बात करें हम, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या सोचती है कि आज़ादी में किन किन समाज के लोगों का योगदान है, या फिर पर्टिकुलर समाज का? कांग्रेस और जेडीएस इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी पे करके, बीजेपी कहती है कि आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का योगदान है, दूसरे समाज का योगदान नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हिंदू या मुसलमान की बात नहीं करता। जो कोई भी इस देश की आज़ादी के स्वप्न देखे हैं वो सभी भारतीय है। और हिंदुओं की जो आस्था 5000 वर्ष पूर्व की है। हमने 5000 वर्ष पूर्व में हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ। उन्होंने बोला था उसी दिन 5000 वर्ष पूर्व में चांद और भूमि की दूरी बताया था। आज आके विज्ञान भी उसे मानता है। जैसे कि वो इस हिंदू संप्रदाय है, उसे ये हिंदू देश मैं मानता हूँ। जहाँ तक इससे पूर्व में अफगानिस्तान क्या था जी, पाकिस्तान क्या था, ये सभी हिंदू संप्रदाय देश थे। उनके ऊपर आक्रमण रूप से जो लोग आए बाहर से, हमारे जो कोई भी लोग गजनी, वो लोग आए लुटेरे लूटते आते सोमनाथ मंदिर लूटते इस देश की संस्कृति और सभ्यता का उठाने का काम किया। मैं हर एक बार यही बात करना चाहता हूँ, इस देश में देश के टुकड़े होने की आज़ादी, इस तरह आज़ादी मिलनी चाहिए थी हमें। इस देश के विरोध के नारे होते हैं उस तरफ से आज़ादी मिलनी चाहिए। जो लोग देश की संप्रदाय और सभ्यता को मिटाने का कार्य, जो गजनी जैसे लोग आको, अकबर जैसे लोग, बाबर जैसे लोग आको यहाँ पे कहते हैं, उनका रोड का नाम अभी भी रखने का वही आज़ादी मिलना था। इस देश के लिए उनका क्या योगदान है, मैं सर्वप्रथम देश की आज़ादी कंप्लीट कब होगी? आप कह रहे हैं कि जो लोग पूर्वज थे, यानी कि जो भी पुराने लोग थे मुस्लिम, जिनके रोड बाहर से लोग फॉरेनर्स कहेंगे जिन्हें, कि उनके नाम को पूरी तरह से मिटाने के बाद ये आज़ादी मिलेगी आपकी? मैं वही बोल रहा हूँ, भारत की पहचान भारत के साथ मिले तो वो आज़ादी है। ऐसी आज़ादी मिली है, वो आज़ादी मैं संपूर्ण रूप से बोल रहा हूँ। जो आर्थिक रूप से आज़ादी ने, देश जब आज़ाद हुआ था पैसा और डॉलर का रेट क्या था, जो सत्ते में बैठे 60 साल, लगभग 60 साल के करीब, वो लोग कहाँ ले जाके छोड़े इस देश को। मैं बोलना चाहता हूँ आज़ादी संपूर्ण रूप से सभी को मिला था, मगर इनकी जो शासन व्यवस्था थी इस देश की संप्रदाय और व्यवस्था के विरोध में थी। आज विफल होकर देश संकट में, यदि कोई एक ही परिवार, गांधी परिवार और कांग्रेस एक ही है जो देश की संप्रदाय और व्यवस्था और उसकी पहचान मिटाने में आज भी तुली हुई है। कांग्रेस तो कहती है कि हमने 60 साल में बहुत सारा काम किया है। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारा किस तरह से बात कर, मैं बोल रहा हूँ आर्थिक व्यवस्था, कोई भी देश होते आर्थिक व्यवस्था से कुंठित होगा तो इस देश की प्रजा परेशान होगी। जब देश में जब आरंभ हुआ था, स्वतंत्र हमें मिला, तब पैसे का रेट और डॉलर का रेट बराबर था। इस व्यवस्था, इस समस्या में आने का कारण कौन है? मेजरली कारण वही है, वो जो लोगों ने खड्डा बनाया है इस देश को खड्डे में डुबाने का, वो खड्डा निकालने में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। चंद दिन लगेंगे, वही प्रयास में लगी है। ये छोटा तो देश ने, विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री यही है। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसी वेदना समस्या है, देश की पहचान कहाँ जाके रुकी। मैं बोलना चाहता किसी भी देश में ऐसी आज़ादी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। जिस देश में भारत खेलती है क्रिकेट इंडिया टीम, तो उसके समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में इस देश में नारे लगते हैं। जब भारत यहाँ पर विरोध हुए नारे लगते हैं, देश के, पाकिस्तान के जय जयकार के नारे लगते हैं। तो इस देश में कानून सुव्यवस्था कहाँ तक लागू है? तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तमाम जो व्यवस्था हो रही है, पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में नारे लग रहे हैं, डॉलर इतना बढ़ गया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रियम्बल है जिसे जो शासन के हाथ में जाएगा वो कैसा चलाएगा, उसके ऊपर ये न्याय की बात होगी। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के आज नारा लेकर न्याय की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का बात कर रहे हैं, तुमने सेक्युलरिज्म ना वर्ड, प्रियम्बल को चेंज करके सेक्युलरिज्म वर्ड आपने दाखिल किया था। ये कानून तोड़ने का कार्य भी आपने ही किया था।
370 हमारे को जम्मू कश्मीर में जो दीन दलितों की बात कर रहे थे, गत 70 सालों से उनको वहाँ पर आज़ादी नहीं मिली थी, वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिला था, वहाँ पर वोटिंग का पावर जिन दलितों को नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आने के बाद में हमने वो धारा हटाकर वहाँ न्याय देने का कार्य वही भारतीय जनता पार्टी, वही संस्कारी संघ के कार्यकर्ता के, जो भी इस देश हित के राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता वही किए। अगर हम बात करें 75 साल की, तो 75 साल में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन को लेकर कितना काम हुआ? क्योंकि आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हमारे पास हैं, साइंटिस्ट हमारे पास हैं, मगर हम फिर भी हंगर स्ट्राइक में हम 3rd नंबर पर आते हैं। रेप का अगर लिस्ट देखें पूरी दुनिया की तो हम 2रे नंबर पर हैं। एड्स में हम 2रे नंबर पर हैं। अगर गरीबी की बात करें तो हम 8वें नंबर पर हैं। क्या लगता है आपको, इतने डॉक्टर्स, इतने इंजीनियर्स होने के बावजूद भी 75 साल होने के बाद आज हम इतना पीछे क्यों हैं? जो इनिशियल पीरियड में जो आरंभिक होता है, वो बोलते छोटा बच्चा संस्कारिक तब बनता है उसके घर से संस्कार मिलेंगे। जो व्यवस्था से कहाँ से आरंभ होना था वो व्यवस्था नहीं हुआ। और दूसरी बात, रिसर्च सेंटर हो, मेडिकल सिस्टम जितना बढ़ना था 60 साल में, वहाँ बेसिकली जो काम तब होना था बेसिकली आरंभ अब हुआ है। आरंभित संपूर्ण रूप से आरंभ होना ही उसे आरंभ कहते हैं। और बात रही इस देश में धर्म की बात आती है तो धर्म सिर्फ धर्म पर बात होनी चाहिए। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म है, दूसरे मत है। एक व्यक्ति द्वारा जो बात किया होता है वो मत है, वो धर्म हिंदू धर्म है। मैं हिंदू धर्म का समर्थक और कायल हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म ने, आप रेप की विषय बोले उसके ऊपर, हर हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है, ये सृष्टि द्वारा रचा हुआ हर व्यक्ति, हर वस्तु पूजनीय है। उसी के चलते हमने सभी को पूजा करने का जो संस्कृति और सभ्यता हमने पुरातन काल से गुरुकुल के द्वारा रचा था, वो गुरुकुल को मिटाने का योजनाबद्ध कार्य भी हुआ है। इस देश की कई सारे गुरुकुल व्यवस्था, यहाँ की जो सिंचाई कृषि व्यवस्था, सबको मिटाने का कार्य इस दुनिया में कोई एक तो उदाहरण दो कि इतना आक्रमण होने के बाद में एक संस्कृति जीवित रहे, बोले तो भारत की हिंदू संस्कृति मात्र है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है। समस्त विश्व में रचा हुआ हर व्यक्ति, हर वस्तु को पूजनीय कार्य ये हिंदू धर्म करता है। उसका मैं हिंदू पालन हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। अगर हम देश की बात करें तो देश में सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते, क्रिश्चियंस रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, तो इनको किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे अगर आप सिर्फ हिंदू की बात करेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, हम किसी के विरोधी नहीं, मैं हिंदू का समर्थक हूँ। जैसे कि मेरी संतति, इसके पूर्व में आज उदाहरण की बात बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान में तालिबानी लोग उठकर आकर जितना कोहराम मचा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब बात आती है, उनके रातों रात घर छुड़ाया जाता है, तो उसके ऊपर प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। न्याय की बात होती तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी न्याय होनी चाहिए, जाके अफगानिस्तान के ऊपर भी न्याय होनी चाहिए, तालिबानी वालों के ऊपर भी न्याय होनी चाहिए। ये व्यवस्था न्याय मुँह देखकर ना धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। न्याय की बात है तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में कहा गए थे लोगों को, क्या आँख मुझ के बैठे थे, क्या आपके कान फट गए थे, उनकी वेदना आप तक क्यों नहीं पहुँची? मैं वही बोलना चाहता हूँ, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो उसके समर्थन में मैं बोलता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंदू समर्थक हूँ, मैं हिंदू हूँ। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के वुमेन एम्पावरमेंट की, तो रोज़ाना हिंदुस्तान में 30,000 केसेस रेप के फाइल होते हैं। 75 साल के बावजूद, डेमोक्रेसी होने के बावजूद आज हम एक लड़की को, एक महिला को सुरक्षा देने से नाकाम हो चुके हैं। ये 30,000 केसेस बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इसका? 30,000 केसेस रोजाना फाइल हो रहे हैं रेप के, और वो लड़की को इंसाफ भी नहीं मिल रहा, जो रेपिस्ट है वो बाहर बेल से आ रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? अब बोलना चाहता हूँ मैं, जिस देश में ये शर्मनाक विषय है, क्योंकि हमने तो ये भूमि को भी माता माना है, उसके चलते हमने सभी को माता मान के चलते हैं। इस देश की मंशा ही अंग्रेजी द्वारा बिठाई गई है। इस देश को जो लोग माता नहीं मानते वो दूसरों के बहनों के ऊपर नज़र उठाते हैं। हम इस भूमि को माता मानते हैं, उसीलिए हम ये संस्कृति और सभ्यता को जीवित करने का कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि देश की कानून अलग है, मानसिकता अलग है और मानवता अलग है। मानवता के तहत चलना है तो हर किसी को पूजनीय करना है और स्वतंत्र सभी को छोड़ना है, वही धर्म कहता है। आज इस विषय में यहाँ तक इस देश की दुर्दशा होने के लिए जो लोग इस देश के विरोधी है, जो देश के विरोधी नारे लगते हैं, वो लोगों का भी षड्यंत्र है। ये राजनीतिक, जो लोगों की राजनीति व्यवस्था ऐसी बिठाई गई,
जाति से जाति, धर्म से धर्म को लड़ाने का, जात से जात लड़ाने का, इस देश की उन्नति मार्ग पर जो लोगों की मौलिक अधिकार है वो हनन करने का कार्य भी कांग्रेस द्वारा ही हुआ था। बार बार मैं उस विषय पे ही बोलना चाहता हूँ, जो लोग शासन किए पर्याप्त रूप में कानून लागू नहीं हुआ, उन्होंने आप कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है इस तमाम? कांग्रेस जिम्मेदार है, जो कुछ हो रहा है उसको मिटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सत्य में आने के बाद अल्प समय हमें मिला है, उसको मिटाने का काम धीरे धीरे धीरे। अगर हम बात करें बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो 1999 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2014 से 2021 यानी कि टोटल 12 साल 13 साल का सरकार का आपका पीरियड रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि 12 साल में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाए हैं, काम नहीं किया। जो कांग्रेस के किए हुए काम में पिछले 60 साल में वही गिना रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी का और कांग्रेस का यहाँ पर इल्ज़ाम है, क्या कहेंगे? नहीं, सही है ना। इस देश की दुर्दशा में जिसका जितना रोल है उसके बारे में बोलते हुए वो मिटाने का कार्य करें, सही दिशा में भारत को ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के 2014 से आरंभ हुआ है। जैसे कि संक्रमण काल में स्वयं सूर्य नारायण अपना मार्ग बदलते हैं, समस्त भारतवर्ष ने अपना मार्ग बदलकर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर हत्या में बिठाने का कार्य। मैं एक उदाहरण की बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ सीरिया का कानून लागू करने का बात कर रहे हैं, हर लड़की, हर माँ को उसकी आज़ादी होनी चाहिए। 3 तलाक के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ये न्याय का बात कर रही है या न्याय की बात नहीं कर रही है, ये सभी को प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, ये कानून के तहत किसी को न्याय मिलता है तो हम तो कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत में काम कर रहे हैं ना, अध्यादेश लेके कोई कार्य नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी का भी जैसा कानून था, कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत 500 साल संघर्ष के बाद हमने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार में वहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य किया है। वहाँ सदन में इस देश की उन्नति के बारे में यदि चर्चा होती तो आप कहाँ होते हो? कृषि कर के कानून बिल के बारे में चर्चा के लिए आओ बोले तो आप कहाँ होते हो राहुल गांधी जी? मैं ये कानून परसों ही हमने सदन में बराबरी की स्थान दिया है महिलाओं को, उदाहरण है सबके सामने, सबके सम्मुख उदाहरण है जी। भारतीय जनता पार्टी बराबरी का स्थान दिया है महिलाओं को भी। और आप लोगों ने, जब देश की परंपरा है, जो कोई भी नया सचिव बनता है तो उसको सदन को परिचित करने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें आपने परिचय करने नहीं दिया। देश की परंपरा को यदि आपकी ओर हो तो वो सभी सही है, आपके विरोध में हो तो वो सभी गलत है। आपका जो मंशा है कांग्रेस की और गांधी परिवार की, उसको हम अखंड प्रखर रूप से विरोध करते हैं। अगर इंटरव्यू का मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 75 साल हो गए आज़ादी को, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है और आगे क्या होना चाहिए? इस 3 सवालों का अगर आप जवाब देते हैं एक सेंटेंस में तो। देखिए, मैं वही बोलना चाहता हूँ, भारत की संस्कृति और सभ्यता इस सृष्टि द्वारा रचा हुआ हर व्यक्ति और हर वस्तु के लिए पूजनीय है, वो मानवता दर्शाता है। दूसरी बात, एजुकेशन की व्यवस्था आज हमें इंग्लिश एक सबसे मेरे नज़र में वो कुछ भी लैंग्वेज नहीं। उदाहरण की बात बोल रहा हूँ, CUT कट, PUT पुट, BUT बुट क्यों नहीं होना, वो बट क्यों? कोई भी माइकल लाल बोल दे या SUN सन को दूसरा कोई भी वर्ड, पर्यायी वाचक शब्द कोई भी आके मेरे को बोलन दे, कोई भी इंग्लिश वाला, वैसे शब्द के लिए हम जाके हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब कर रहे हैं। हमें एजुकेशन में हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, सिखाने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। जो कोई भी लेक्चरर्स गुरु हैं, गुरु के स्थान में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ना पढ़ने की ज़रूरत, सिखाने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत। हमें स्किल की कमी के चलते हुए हमने इस देश में कई सारे रट्टा मारते मारते इस देश की एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर हार किया है। हम नया परसों ही नया एजुकेशन सिस्टम आया है, उसके चलते हुए जिसकी क्षमता के अनुसार जो कोई भी कुछ भी कर सकता है बोल को उनको आज़ादी वहाँ मिला है एजुकेशन सिस्टम में। और दूसरी बात रही बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, आज भी मैं तकलीफ़ होता है जैसे कि जो व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी और जो व्यक्ति को सामाजिक अन्याय हुआ था उसका नाम, उसका पंजन्य के करना है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उन्होंने किया। उनका लंदन में जाके उनका जो भवन था उनका निर्माण भी उन्होंने करने का कार्य किया। मगर अदर पार्टीज तो कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को नेग्लेक्ट कर रही है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उनके नाम को भुलाने की कोशिश कर रही है। मैं वही बोल रहा हूँ,
आपको उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ, आप इस विषय में मैं प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, उसके बारे में संशोधन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जितना संशोधन हुआ, उनके कितने विषय के बारे में बोला गया और उनके विषय के बारे में जितना किया गया, आप मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप संशोधन कीजिए। और दूसरी बात रही, जैसा कि कांग्रेस इस देश की प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो महापिता है, उनको चुनाव में ठहरने के बाद हराने का कार्य करते हैं। उन्होंने यहाँ भारत में जितनी संकष्ट में उनकी जीवन गई, उनका एकमात्र उनके मृत्यु काल में भी संकष्ट में कौन संकष्ट दिया, तो वो कांग्रेस ने दिया है, वो गांधी परिवार ने दिया था, वो नेहरू ने दिया था। ये सभी के सम्मुख में है। जो बोलने से कुछ नहीं होता, इतिहास अपने आप को फिर एक बार दोहरा रहा है। यहाँ पर आने वाले दिनों में भारत फिर एक बार अपनी संस्कृति और सभ्यता को हर घर में, हर दिल में जगेगा और खुशहाली और समानता की बात होगी और हम विश्व गुरु बन के रहेंगे। अगर आखिर में अपने व्यूवर्स को आप कोई संदेश देना चाहें तो? मैं सर्वप्रथम सभी से एक बात का मैं खुशी यहाँ पर जाहिर करना चाहता हूँ, जैसे कि मुर्तजा, कई सारे युवा लोग बाहर आकर इस राजनीति विषय के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे जो पत्रकार उन्हें प्रयास कर रहे हैं इस समाज में क्या होना था, क्या नहीं होना था। जो लोगों ने इस देश को इतना गंभीर रूप से नहीं लिया था, जो लोगों ने वोटर्स इस देश की राजनीति की इतना गंभीर रूप से नहीं लिया था, जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गंभीर रूप से स्टडी नहीं किया था, उसको कहीं ना कहीं उसको विचारधारा में लाने का कार्य हमारे मुर्तजा जैसे पत्रकार युवा लोग कर रहे हैं। हम भी युवा हैं, उनको हमारा संपूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। राष्ट्रहित में जो कोई भी लोग कार्य करते हैं उसके साथ में हम रहेंगे और हिंदू धर्म के पालन के लिए हम जिंदगी त्याग देने के लिए है। और मैं दूसरी बार अंत में एक ही बात करता हूँ, मुझे राजनीति, सत्ता, शासन भी यदि छोड़ना होगा तो मैं छोड़ूंगा। मेरे लिए सर्वोपरि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म है। मैं हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कहाँ भी त्याग करने के लिए संपूर्ण रूप से सज्ज हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट कृष्णा गोने। तो ये आज़ादी सीरीज़ हमारा अख्ताम को पहुंच रहा है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।